मैं आशुतोष शर्मा आर क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि वास्तविक संख्याओं को पढ़ाते समय हमने आपको बताया था कि विभाज्यता के नियम देखिए संख्याओं के विभाज्यता के नियम के आज के प्रयोग को हम पढ़ेंगे। उसमें देखिए विभाज्यता के नियम अर्थात संख्याओं को अभाज्य गुणन करते समय आप कैसे पहचानेंगे कि यह विभाज्य है कि नहीं। पहले देखिए सबसे पहले अगर हम एक से विभाज्य का नियम कहते देखें, एक से विभाज्य, देखिए कोई भी संख्या हमेशा एक से विभाज्य होगी, चाहे संख्याओं के अंत में चाहे जो भी संख्या हो वह हमेशा एक से विभाज्य होगी। तो विभाज्यता के नियम में जो एक का नियम होगा, एक का नियम कहता क्या है कि कोई भी संख्या या सभी संख्याएं एक से विभाज्य होती है। सभी संख्याएं एक से विभाज्य है। क्या लिखेंगे कि सभी संख्या एक से विभाज्य होती है। सभी संख्या, कोई भी संख्या आ जाए, अगर कोई भी संख्या आ जाए, जैसे उदाहरण ले अगर हम कह दें कि 9 61, यह भी एक से विभाज्य है। अगर कह दें कि 23, यह भी एक से विभाज्य है। इसी प्रकार से बहुत संख्याएं हैं जो एक से विभाज्य होती है। आइए अब अपने नियम की ओर चलते हैं कि 2 का नियम क्या कहता है। 2 का नियम, देखिए 2 का नियम कहता यह है कि जिस संख्या के अंत में सम संख्या और समपूर्णांक, देखिए सम संख्या अलग होता है और समपूर्णांक अलग होता है। सम संख्या और समपूर्णांक, देखिए 0 हमारा समपूर्णांक है। जिस संख्या के अंत में सम संख्या और समपूर्णांक आते हैं वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। फिर से लिखते, जिस संख्या के अंत में सम संख्या और समपूर्णांक, इसको हम लोग क्या कहते हैं कि सम संख्या और इसको कहते हैं समपूर्णांक। क्या नियम है कि जिस संख्या के अंत में सम संख्या और समपूर्णांक आते हैं वह 2 से विभाज्य होती है। तो इसका नियम क्या होगा, उदाहरण जैसे कि अगर हम किसी भी संख्या के अंत में कह दें कि 32 64, लास्ट में इकाई का अंक क्या है, सम संख्या है, 2 से विभाज्य है। 2 से क्या है, विभाज्य है। अगर हम यहीं पर कह दें कि यहाँ पर 8 है तो अंत में क्या है, सम संख्या है, तो यह 2 से विभाज्य है। 2 से क्या है, विभाज्य है। तो यह हो गया नियम कि जिस संख्या के अंत में या कितनी सी बड़ी संख्या हो जाए, अगर उसके अंत में सम संख्या है या समपूर्णांक है तो वह 2 से विभाज्य होगी। आइए अगला नियम देखते हैं, 3 का नियम। 3 का नियम देखिए कहता यह है कि कोई भी संख्या, अगर कोई भी संख्या है तो संख्याओं का योग यदि 3 से विभाज्य हो जाता है, संख्याओं का योग यदि 3 से विभाज्य हो जाता है तो वह 3 से विभाज्य हो जाएगी संख्या। वह संख्या क्या हो जाएगी, 3 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे अगर हम कह दें, इसको लिख लेते हैं, संख्याओं का योग 3 से विभाज्य होने पर संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, आइए उदाहरण देख लेते हैं। जैसे अगर हम कहें कि 9006, अब हम कैसे जानेंगे कि यह 3 से विभाज्य है कि नहीं। तो हम देखेंगे कि 9 0 और
0 और 6 सभी को जोड़ेंगे तो 9 और 6 हमारे पास आया 15। अब हम जानते हैं कि 15 विभाजित हो जाएगा 3 से, क्योंकि 3 बचे होता है 15, तो अतः हम कहेंगे कि संख्या 3 से क्या है, विभाज्य है। अतः संख्या क्या है, 3 से विभाज्य है। क्यों विभाज्य है, क्योंकि संख्याओं का योग 15 है और 15 3 से विभाजित हो जाता है, अर्थात 3 के पहाड़े में आता है, 3 से विभाज्य हो जा रहा है, तो वह 3 से विभाजित संख्या है। एक उदाहरण और देख लेते हैं। अगर हम कह दें कि जैसे 3, 2, 1 और 7। अब देखिए यहां से अगर हम देखें तो 3 + 2 + 1 + 7। अगर पूछ ले कि संख्या यह 3 से विभाजित है कि नहीं, तो इस कंडीशन में हम करेंगे क्या कि संख्याओं को जोड़ेंगे। तो देखेंगे कि 3 + 2 5 और 1 6 और 7 6 और 7 7 6 13 हो जा रहा है। 13 3 से विभाजित होता नहीं है, अतः यह संख्या 3 से विभाजित नहीं है। अतः यह संख्या क्या लिखेंगे कि अतः यह संख्या 3 से विभाजित नहीं है। यह था 3 से विभाजन का नियम। हमने 2 से विभाजन के नियम पढ़े और 3 से विभाजन के नियम। आइए आगे देखते हैं कि 4 से विभाजन के नियम क्या होते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखते हैं 4 से विभाजन के नियम। 4 से विभाजन का नियम कहता है क्या है। 4 का नियम, देखिए 4 का नियम कहता यह है कि अगर संख्याओं के इकाई और दहाई का अंक 4 से विभाजित है, संख्याओं के इकाई और दहाई का अंक यदि 4 से विभाजित है तो संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। क्या कहता है कि संख्या के यदि इकाई और दहाई का अंक, इकाई और दहाई का अंक यदि 4 से विभाजित है, यदि 4 से विभाज्य है तो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। ठीक है। अगर संख्या के इकाई और दहाई का अंक यदि 4 से विभाज्य है तो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास कोई भी संख्या दे दी जाए, लेकिन लास्ट में देखिए हमारे पास इकाई और दहाई देखना है। हमें क्या देखना है इसमें, इकाई और दहाई। तो हम जानते हैं कि 20, 4 पंचे 20, तो इसमें अगर पूछा होता कि 4 से विभाज्य है कि नहीं, तो हम लिखते संख्या 4 से विभाजित है, संख्या 4 से विभाजित है। लिया लिखेंगे क्या कि इकाई व दहाई का अंक 4 से विभाज्य है, अतः संख्या क्या लिखेंगे, अतः संख्या 4 से विभाजित है, 4 से क्या है, विभाजित है। क्या लिखेंगे, अतः संख्या 4 से विभाजित है। देखिए इसमें एक नोट भी है। इसमें नोट क्या है कि
यदि संख्या के इकाई और दहाई का अंक 0 है, कभी भी अगर संख्या के इकाई और दहाई का अंक 0 है तो पूछे कि संख्या 4 से विभाजित है अथवा नहीं, तो वह हमेशा 4 से विभाजित होती है। तो लिखेंगे क्या कि यदि संख्या के इकाई व दहाई का अंक 4 से, इकाई व दहाई का अंक 0 है या 0 है तो संख्या 4 से विभाजित होती है। 4 से विभाजित होती है। ठीक है, अगर संख्या के इकाई और दहाई का अंक 0 है तो संख्या 4 से विभाजित हो जाती है। यह हो गया 4 से नियम। 4 के नियम के बाद आइए देखते हैं 5 का नियम क्या कहता है। 5 का नियम सबसे सरल नियम है कि यदि संख्या के अंत में 0, संख्या के अंत में या लिख सकते हैं 0 या समपूर्णांक या 5 आए तो संख्या के अंत में 0 या समपूर्णांक या 5 आए तो संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। संख्या क्या होती है? 5 से विभाजित हो जाती है। कभी भी अगर संख्या के अंत में 0 या 5 आए तो संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। जैसे इसका उदाहरण देखें तो अगर हम देखें यहाँ पर कि 0 है तो यह 5 से विभाजित है। अगर हम कह दें यहाँ पर कि 5 है तो यह 5 है तो अतः यह 5 से विभाजित है। क्या लिखेंगे? 5 से विभाजित है ना। तो यह हो जाते हैं नियम कि यही नियम है कि अगर संख्या के अंत में 0 है और 5 है तो वह 5 से विभाजित हो जाएगी। अगला आता है 6 का नियम। 6 का नियम 6 का नियम कहता क्या है कि अगर संख्याओं के अंत में समपूर्णांक है, संख्याओं के अंत में समपूर्णांक है और संख्याओं का योग 3 से विभाज्य है। दो नियम देखिए, अगर संख्याओं का योग सम संख्या या समपूर्णांक है और संख्याओं का योग 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 6 से विभाज्य हो जाएगी। या यूं कहें कि यदि कोई संख्या 2 और 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। लिख लेते हैं कि यदि संख्या सम संख्या और समपूर्णांक है, यदि संख्या सम संख्या और समपूर्णांक है संख्या के इकाई का अंक सम संख्या और समपूर्णांक है तथा संख्या का योग 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 6 से विभाज्य हो जाएगी। 6 से विभाज्य हो जाएगी तो वह संख्या क्या होगी कि 6 से विभाज्य हो जाएगी। अगर कोई भी संख्या के इकाई का अंक सम संख्या और समपूर्णांक है तथा संख्या का योग 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 6 से
विभाज्य हो जाएगी। इस कंडीशन में देखिए देखते हैं होता क्या है कि उदाहरण जैसे अगर हमारे पास 32 जीरो है। अब देखिए सबसे पहले तो हमें देखना है कि संख्या के अंत में सम पूर्णांक या सम संख्या है कि नहीं, तो हम देखते हैं तो सम पूर्णांक है। दूसरा, अब इन संख्याओं का योग देखेंगे तो 3 और 2 5, 5 7 12 और 12 जीरो 12 ही होगा। तो यह संख्या 2 से भी विभाज्य है और 3 से विभाज्य है, अतः लिखेंगे अतः संख्या 6 से विभाज्य है। 6 से क्या है? विभाज्य है, विभाज्य है। अतः संख्या 6 से विभाज्य है। यह है विभाज्यता का नियम 6 तक का। 6 देखिए हमने 4 का नियम देखा, 5 का नियम देखा, 6 का नियम देखा। 6 के बाद आय नियम होता है 7 का नियम। 7 का नियम क्या कहता है उसको देखेंगे। आप लोग जो नोट कराया जा रहा है इसको नोट कर लीजिएगा। देखते हैं 7 का नियम। देखिए 7 का नियम कहता क्या है, सात का नियम, अगर किसी भी संख्या के इकाई के अंक को अगर किसी भी संख्या के इकाई के अंक को 2 से गुणा किया जाए और फिर बची हुई संख्या में से घटाया जाए, इस प्रक्रिया को तब तक किया जाए जब तक इसमें 7 से विभाज्य, जब तक यह संख्या 7 से या तो विभाज्य हो जाए या तो संख्या शून्य मिल जाए। फिर से सुन लीजिए, यदि किसी संख्या को 2 से गुणा किया जाए, संख्या की इकाई के अंक को 2 से गुणा किया जाए और बची हुई संख्या में से उसको तब तक घटाया जाए जब तक कि संख्या 7 से विभाज्य या शून्य न मिल जाए, तो वह संख्या क्या हो जाती है? 7 से विभाज्य हो जाती है। अगर यह कंडीशन नहीं होती है तो वह 7 से विभाज्य नहीं होगी। देखिए अगर हम उदाहरण से देखें, उदाहरण दिखा देते हैं इसमें, फिर नियम को देखते हैं। आइए देखते हैं, कह रहा है नियम क्या कि इकाई के अंक को 2 से गुणा किया जाए, तो 2 तो पहले से ही है तो 2 और 2 यहाँ पर यह है, तो इकाई के अंक को 2 से गुणा किया गया, आ गया आपके पास 4 और बची हुई संख्या में से उसको घटाया जाए तो आ गया 32 में से 4 गए 28। तो फिर क्या कर रहा है, इस प्रक्रिया को तब तक किया जाए, अगर संख्या बड़ी होती तो हम और बार करते, यहां से करते क्या कि 32 में से 4 गए, यहां से 32 को फिर आगे करते, 2 से गुणा करते, फिर उसमें से घटाते। तो इस प्रक्रिया यह प्रक्रिया को तब तक करेंगे जब तक वह 7 से विभाज्य न हो जाए या शून्य न आ जाए। तो यहाँ से देखिए 32 में से 4 गए 28, 28 7 से विभाज्य है, 28 7 से क्या है? विभाज्य है, अतः यह संख्या 7 से विभाजित है। अतः यह संख्या क्या लिखेंगे? यह संख्या 7 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है। क्यों विभाज्य है? क्योंकि हमने देखा कि संख्या के इकाई के अंक को 2 से गुणा करना है और इस प्रक्रिया को तब तक करना है जब तक यह संख्या 7 से विभाज्य न हो जाए या शून्य न आ जाए। तो उस कंडीशन को हमने फॉलो किया, यह संख्या एक ही बार में 7 से विभाज्य हो गई तो संख्या 7 से विभाज्य है। आइए देखते हैं इस नियम क्या है। संख्या के इकाई के अंक को 2 से
गुणा करके बची हुई संख्या में से घटाने पर बची हुई संख्या में से घटाया जाए। इस प्रक्रिया को तब तक किया जाए जब तक सात से विभाज्य संख्या या शून्य न बन जाए। तब संख्या 7 से विभाजित संख्या होती है। तो संख्या जो होती है वो क्या होती है? 7 से विभाजित संख्या होती है। यह 7 का नियम था। आइए देखते हैं 8 का नियम। 8 का नियम कहता क्या है कि यदि किसी संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा, इकाई, दहाई और सैकड़ा, इकाई, दहाई और सैकड़ा 8 से विभाजित है तो वह संख्या, वह पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। क्या कहते हैं कि यदि संख्या का इकाई, दहाई और सैकड़ा 8 से विभाजित है, 8 से विभाजित है तो संख्या, तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। 8 से क्या होगी? विभाज्य होगी। जैसे अगर उदाहरण लें तो हम देखते हैं कि क्या हो गया। तो देखिए अगर हम देखें इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो यहां से देख लेते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा लिए और वह है 640। 640 को अगर हम करें तो 8 हटाएं 64 और यहाँ कटा, फिर 0 लेगा, 0 लेगा, 0 से 0 कटा, यह हो गया 80। यह विभाजित है, अतः यह पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। कैसे हमने जाना? हमने यहाँ से नियम को निकाला कि इकाई, दहाई और सैकड़ा अगर 8 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित है। तो लिखेंगे क्या कि 8 से, अतः यह संख्या, अतः यह संख्या 8 से विभाज्य है। देखिए इसमें भी एक नोट है। इसमें क्या नोट है कि देखिए 4 वाले में था कि इकाई और दहाई का अंक 0, और इसमें क्या है कि अगर इकाई, दहाई और सैकड़ा का अंक अगर 0 है, क्या नोट है कि यदि इकाई, दहाई और सैकड़ा का मान 0 है, इकाई, दहाई और सैकड़ा, अगर इकाई, दहाई और सैकड़ा का मान 0 है, का मान 0 है, तो वह 8 से विभाज्य संख्या है। 8 से विभाज्य संख्या है। तो वह संख्या क्या है? 8 से विभाज्य है। जैसे यहाँ पर अगर हम करें 8000 या 15000, यह सब 8 से विभाज्य संख्याएं हैं। यह था 8 का नियम। 8 के नियम के बाद हम लोग आते हैं 9 का नियम। क्या कहता है?